मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से भ्रमर गीत सार के पद संख्या 121 जो राग सारंग में रचित है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यह पाठ्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के षष्ठ पत्र की इकाई 3 में सम्मिलित है। सबसे पहले हम भ्रमर गीत सार के इस पद का काव्य पाठ कर ले। ऊधो प्रीति न मरन विचारे, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं टारे। प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत नया सम्हारे। प्रीति मधुप केत की कुसुम, बसी कंटक आपु प्रहारे। प्रीति जानु जैसे पै पानी, जानी अपने पौजारे। प्रीति कुरंग नादे रस, लुब्धक तानी तानी सरे मारे। प्रीति जानी जननी सुत कारण, कौन अपने पौहारे। सूर्य श्याम सो प्रीति गोपिन की, कहूँ कैसे निर्वारे। काव्य पाठ के उपरांत अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पतंग अर्थात पतंगा, एक कीड़ा जो दीपक में जल जाता है। परेवा अर्थात कबूतर, गगन चढ़ी मतलब ऊंचे आकाश में पहुंचकर। कंटक आप प्रहारे, स्वयं कांटों को चोट सहता है। अपनपो अपनापन, आत्मभाव। कुरंग अर्थात हिरन, नादरस संगीत के आनंद में। लुब्धक अर्थात बहेलिया। तानी तानी अर्थात कस कस कर। सर मने बाण। कैसे निर्वारे, कैसे निर्वारे मतलब कैसे दूर किया जा सकता है। अपन पौहारे, अपने सुख दुख को भुला देती है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जानने के उपरांत इसके संदर्भ पर विचार करेंगे। इस पद में गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि प्रेम के मार्ग में मृत्यु की भी परवाह नहीं की जाती। वे अनेक प्रेम पात्रों के आदर्श गुणों की चर्चा करती हुई यह संकेत करती हैं कि यदि श्री कृष्ण के लिए यह जीवन भी देना पड़े तो चिंता की बात नहीं। व्याख्या। उद्धव के प्रति गोपियों का ये कथन है, हे उद्धव, प्रेम के मार्ग में मृत्यु का विचार नहीं किया जाता। अर्थात
मृत्यु के भय से कोई प्रेम साधक अपने मार्ग से कभी विचलित होते नहीं देखा गया। प्रेम साधकों के लिए प्रेम मार्ग पर चलने से कुछ ऐसा आनंद मिलता है कि वे हंसते हंसते जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं। यथा प्रेम के ही कारण पतंगा दीपक की आग में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। वह चाहे तो दीपक की ज्वाला से भाग जाए, लेकिन दीपक के प्रति उसका ऐसा प्रेम है कि वह उसमें जल जाता है और जलते समय उस आग से अपने अंग को हटाता नहीं, उड़कर चला नहीं जाता। कबूतर भी जब बहुत ऊंचे आकाश में पहुंच जाता है और वहां से जब अपनी कबूतरी को देखता है तो इतनी तेजी से उस पर गिरता है कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। इतने ऊंचे आकाश से गिरने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन कबूतरी के प्रेम में उसे मृत्यु की चिंता ही नहीं होती। प्रेम के कारण भ्रमर केतकी पुष्प में बस जाता है और वह यह नहीं देखता कि उसके तीक्ष्ण कांटों से उसका कोमल अंग बिध जाएगा। वह इसकी चिंता किए बिना स्वयं ही कांटे की चोट सहता है। प्रेम तो दूध और पानी का देखना चाहिए। दूध जब आग में जलता है तो पानी दूध के प्रेम में आत्मभाव के कारण उसे बचाता है और अपने आप को जला देता है। आदर्श प्रेमी तो हिरण होते हैं जो संगीत के आनंद में मुग्ध हो जाते हैं और प्रेम की ऐसी तन्मयता देखकर बहेलिया खूब कस कस कर उस पर बाणों का प्रहार करता है। इस प्रहार से वह अपनी उस संगीत की तन्मयता से विलग नहीं हो पाता। प्रेम के ही कारण कौन माता अपने पुत्र के लिए अपने सुख दुख को त्याग नहीं करती। आशय यह है कि माता की सभी चिंता पुत्र के सुख दुख के लिए होती है, अपने आप के लिए नहीं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों का प्रेम भी इसी प्रकार श्याम सुंदर से है। भला बताओ, ऐसे प्रेम को कैसे दूर किया जा सकता है? विशेष इसमें बहुत से आदर्श प्रेमियों के दृष्टांत द्वारा प्रेम के सच्चे स्वरूप की अभिव्यंजना की गई है। पूरे पद में पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार की प्रधानता है। अंतिम चरण में गोपियों की अनन्यता का भाव व्यक्त हुआ है। चौथी पंक्ति का भाव अन्यत्र भी देखने को मिला है। भौर न छोड़े केतकी तीखे कंटक जान। और सूरदास के प्रेम विषयक ऐसे आदर्श का उल्लेख अन्य कवियों ने भी किया है, जैसे घनानंद द्वारा अति सूधो स्नेह को मार्ग है,
जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, तह साँच चले तजिया पुन पे, झजके कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद की तरह ही बोधा कवि ने भी यह प्रेम को पंथ करार, महातरवार की धार पे धावनो है। और किसी अन्य कवि ने भी लिखा है, मोहब्बत में नहीं है फर्क, मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का, जिसे हम देख जीते हैं उसी बुत पे हम यह दम निकले, जिसे हम देख जीते हैं उसी बुत पे यह दम निकले। इस प्रकार अन्य कवियों के साथ सूरदास के इस प्रेम विषयक पद का तुलना करके हम इसकी सार्थक व्याख्या कर सकते हैं।